नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में स्कोर कैसे बढ़ाएं, 40% से 80% स्कोर कैसे लाएं, क्या क्या मिस्टेक्स होती है उनसे बचा जाना चाहिए और किस प्रकार रणनीति के साथ आप पढ़ेंगे तो आप अपना स्कोर प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम हर एक पहलू पर विचार करेंगे जिसमें आपकी क्या कमियां रह जाती है, उन कमियों को दूर किया जा सके। केवल हल्की हल्की कमियां हैं, उनको यदि आपने साइड में कर लिया तो आप सिलेक्शन श्योर ले सकते हैं। और ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इस साल रेलवे के सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। सारे एग्जाम्स हैं एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरआरबी का, जेई का, एनटीपीसी का और लेवल 1 का नोटिफिकेशन आने वाला है। बाकी तो आ चुका है, पैरामेडिकल का भी आ चुका है, आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल भी आ चुका है। केवल एक लेवल 1 का बाकी, ग्रुप डी का बाकी सभी आ चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन सभी इस चीज से परेशान है कि मैं स्कोर कैसे बढ़ाऊं, 40% से 80% कैसे लाऊं। यही आज का थीम है। देखो, सबसे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप जिस जैसे भी तैयारी करें, एएलपी की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, अपने सिलेबस को समझो। जैसे आरपीएफ वाले बच्चे हैं, उनको जीके बहुत अच्छा डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उनके साइंस बहुत कम है। लेकिन वही टेक्नीशियन के बच्चे हैं, उनके साइंस से 40 नंबर की, जीके थे 10 नंबर का, उसमें भी ज्यादातर करंट अफेयर का। एएलपी वालों के जीके और करंट अफेयर मिला के 10 नंबर का, उसमें भी ज्यादातर तो करंट अफेयर ही है, जीके के 2-3 सवाल पूछते हैं। लेकिन एनटीपीसी में जीके आता है। कहने का मतलब है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जो सिलेबस आपको मैथ को वेटेज ज्यादा दे रहा है कि साइंस को ज्यादा दे रहा है, जीके को ज्यादा दे रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए। स्टडी प्लान यानी कि टाइम टेबल, उसी हिसाब से। और फिर आपको जिसका वेटेज ज्यादा है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर अटेंड करने चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में आपको देना चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप बार बार देंगे तो उसमें इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ और अपनी स्पीड को भी बढ़ाओ, ताकि एनटीपीसी में 90 मिनट में आप 120 सवाल कर सकें। और आप जब बात करें एलपी की, सीवीडी 2 की, तो 90 मिनट में 100 सवाल कर सकें, जिसमें लगभग पोर्शन न्यूमेरिकल है। तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए और साथ में एक्यूरेसी भी तेज रहनी चाहिए। और जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी मतलब कंटेंट भरपूर होना चाहिए, रिच कंटेंट होना चाहिए। और साथ ही आपको हेल्दी रहना है और मोटिवेट रहना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, टेंशन में नहीं आना है, सर दर्द नहीं लेना है। तो आप इसके लिए पानी पीते रहें, नींद अच्छी लें। नींद आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को लेनी चाहिए। जो 5-6 घंटे की नींद लेगा तो उसकी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से चीजें याद नहीं होगी, डेप्थ में समझ नहीं पाओगे। 7-8 घंटे की नींद लो भाई, आप 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे की नींद ले लिए, पीछे बच्चे 16 घंटे। आप रोज दिनचर्या के काम में आपके 3 घंटे निकल गए तो भी आपके पास बच गए 13 घंटे। तो 12-13 घंटे भी पढ़ने के लिए बहुत होते हैं। नींद प्रॉपर होनी जरूरी है और साथ ही आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे कि अब आपको ये जब मेहनत करोगे, जब पढ़ोगे, तो आपको लगने लगेगा हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। तो आपकी पॉजिटिविटी पूरे एनवायरमेंट के अंदर दिखेगी। और आपकी यदि डायरेक्शन सही नहीं होगी, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, तो हर बार आपको क्या लगेगा, यार एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेट और डिमोटिवेट आपके सब्जेक्ट में है, कोई लाइनों में नहीं है, आपके सब्जेक्ट में है। जैसे सब्जेक्ट में पकड़ हुई, होल्डिंग अच्छी हुई, तो आप मोटिवेट हैं। और सब्जेक्ट यदि आपका पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट को पकड़ो, नब्ज पकड़ो, और जब तक नब्ज नहीं पकड़ो उसके डेप्थ तक उसको पढ़ो। जब नब्ज में पकड़ में आए ना, तब अपना आप मोटिवेशन आएगा और अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी, एग्जाम होने दो, ये तो मैं क्रैक करके रहूंगा। तो चलो, आज का सेशन हम बहुत अच्छी तरीके से शुरू करते हैं। ये सभी हमने बातें की जो बेसिक रूप से। अब देखो कि स्कोर बढ़ाने के लिए मैं एक एक पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करो। परफॉर्मेंस एनालिसिस सर कैसे करते हैं? मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, या कंप्लीट मैथ का टेस्ट, एक कंप्लीट रीजनिंग का टेस्ट, या पूरा एग्जाम पैटर्न का टेस्ट, एलपी का,
टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, पूरे एग्जाम पैटर्न का टेस्ट दो, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस की कि आपके मैथ में कितने सही हुए, कितने गलत हुए, रीजनिंग में कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने अनअटेम्प्ट हुए, साइंस में क्या स्कोर है, जीके में क्या स्कोर है, सभी आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस कर ली। परफॉर्मेंस एनालिसिस करी तो आपको 2-3 चीजें निकल गई। आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वीक है। स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो वीक है, इधर आओ तुम। जो वीक एरिया है, जो वीक भाग है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब वीक है, जैसे सर मेरे तो मैथ वीक है, या मेरी तो सर साइंस में फिजिक्स वीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। जो भी आपका वीक है, आपको पता चल गया, ये अच्छी बात है। और पता चलने के बाद में ही तो इलाज करोगे इसका। अब आपको पता चल गया फिजिक्स वीक है, अब फिजिक्स में है 10 चैप्टर, एक एक चैप्टर आप पकड़ो और आप है ना छोटे छोटे मैनेज करने वाले गोल बनाओ, स्मॉलर, कि आज मैं प्रकाशिकी को पूरा पढ़ूंगा, ऑप्टिक्स को कंप्लीट थ्योरी पढ़ूंगा, कर पढ़ लिया, फिर मैं प्रकाशिकी का टेस्ट दूंगा, टॉपिक टेस्ट पूरा दूंगा, दिया टॉपिक टेस्ट। अब आप देखो आपका स्कोर 50 में से 50 नंबर का सवाल पेपर था, तो कितने आए, 30 आए, 40 आए। आपको मान लो 30 है, तो आपने कहा मैंने पूरा पढ़ा लेकिन कमी रख दी, और कमी रखनी नहीं चाहिए थी। अब आप उसको वापस पढ़ो, जब तक ये 80% से ऊपर तक नहीं पहुंचे, आप ऑप्टिक्स को पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, फिर और नया टेस्ट दो। और अब आप देखेंगे आपका स्कोर अच्छा हुआ, तो आप कहेंगे अब मैं पढ़ूंगा साउंड एंड वेव को, अब मैं पढ़ूंगा इलेक्ट्रिसिटी को, अब मैं पढ़ूंगा पदार्थों के गुणों को, अब मैं पढ़ूंगा गुरुत्वाकर्षण को। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे गोल। इसी प्रकार मैथ में बना सकते हैं। सर मैथ में कोई भाग कमजोर है और आपको पता चल गया, तो आप सबसे पहले छोटे छोटे गोल क्या बनाओगे कि अपने ब्याज वाले सवाल नहीं हो रहे, साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ा, साधारण ब्याज को ही पढ़ना पूरा कंप्लीट डिटेल में। साधारण ब्याज पढ़ा, पूरे साधारण ब्याज के सारे सवाल किया, फिर आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर में आए 50 में से आए 35, आपने कहा ना अभी तक ठीक नहीं हुआ, 80% से ऊपर तो आने ही चाहिए। तो अब आपने वापस इसमें जो जो गलतियां रही, जो जो टाइप आपके लिए नहीं हुए, आपसे सोल्व नहीं हुए, उन टाइप की डिटेल में वापस पढ़ो, उन्हीं टाइप को जो आपसे नहीं हुए, फिर एक और टेस्ट दो। जब आपका स्कोर 80% से ज्यादा है, तब अपने आप को सेटिस्फाई मानो, हाँ अब ठीक है, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। डिजर्व कर कौन करेगा, जो मेहनत करेगा, बिना मेहनत कोई डिजर्व नहीं करेगा, मेहनत करने वाला ही तो डिजर्व करेगा। तो अब आपने इस प्रकार छोटे छोटे गोल बना लिए ना, आपका कमजोर पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग बन जाएगा, और कमजोर पोर्शन जो स्ट्रांग बन गया तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। जब तक कमजोर पोर्शन ही स्ट्रांग नहीं बनेगा, स्कोर कहां से बढ़ेगा। और इसके लिए अब आपको क्या लेना चाहिए, हमेशा डेली टारगेट लेना चाहिए हर दिन, कि आज मैं साइंस में ये और ये चैप्टर पढ़ूंगा, इसके दूंगा टेस्ट, 80% नंबर लाना है। तो अब आपको पूरे दिन के लिए आपको टारगेट मिल गया। मैं मैथ के अंदर आज पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री, या मैं आज पढ़ूंगा नंबर सिस्टम, या मैं आज पढ़ूंगा एवरेज। जो भी चैप्टर आपने लिया है उस चैप्टर के सारे प्रकार के सवाल करो, फिर टेस्ट दो और अपना स्कोर चेक करो। ऐसे ही 80% लाओ, जब तक 80% लाओ मत, उस चैप्टर को छोड़ो मत। आप क्या करते हैं, ये हुआ नहीं छोड़ दिया आगे बढ़ा, ये हुआ नहीं छोड़ दिया आगे बढ़ा। इसी प्रकार तो आप भर्ती में जाओगे, परीक्षा वाले कहेंगे तुम्हें ही छोड़ देते हैं। आप कोई भी चीज ऐसे नहीं छोड़े। आपने जब ठान लिया है कि आपका स्कोर अच्छा आना, तो आना ही है, तो यही आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखो डेप्थ स्टडी क्या होती है, आपने बहुत बार लाइन सुनी होगी, 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा क्या है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। अब इससे क्या होगा, एक ही बुक को आपने 10 बार पढ़ लिया तो आप डेप्थ तक चले गए, डीप लर्निंग ली आपने, आपकी गलतियां होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब आप जो स्कोर करेंगे वो निश्चित रूप से 80% से ऊपर करेंगे, क्योंकि कोई भी आपने बुक से डेप्थ तक पढ़ाई की है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो गया है, आपके साइंस में फैक्ट वगैरह मजबूत हो गए हैं। और ये जो आपने कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डेटा पढ़ा है, इनका कंटिन्यूस रिवाइज करते रहो। यदि आप कंटिन्यूस रिवाइज करते रहेंगे तो, और आप कंटिन्यूस मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो आप स्कोर 40 से 80% करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। 40 से 80% स्कोर कर दिया, उसके बाद क्या करना, मेंटेन। तो इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो रिवाइज करो कंटिन्यूस, छोटे छोटे गोल बनाओ
गोल को अचीव करो। गोल को अचीव करने पर खुशी होती है, बहुत ज्यादा मन में खुशी होती है। जैसे मान लो मुझे ज्योमेट्री कमजोर है और मैंने कहा भाई मुझे एक दिन में ज्यामिति पढ़नी है, मैंने पूरी ज्योमेट्री पढ़ी है, पूरी ज्यामिति पढ़ी और उसके बाद टेस्ट दिया, मेरे नंबर अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मैथ में ज्योमेट्री सीख ली, मैंने मैथ में इसी प्रकार के करके चक्रवृद्धि ब्याज सीख लिया, इसी प्रकार मैंने लाभ हानि सीख ली। और ये जो छोटे छोटे गोल हैं उन्हीं को अचीव करोगे तो आपका बड़ा गोल निश्चित रूप से पार होगा। और जिन भी बच्चों के स्कोर कम आ रहे हो छोटे छोटे गोल बनाओ। मैं मैथ पढ़ लूंगा एक साथ मैथ मत पढ़वाओ, एक साथ मैथ पढ़ नहीं पाओगे, स्कोर नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे गोल बनाओगे, गोल अचीव कर लोगे, गोल अचीव करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी और उसमें इतना जोश आएगा कि आप अगला गोल भी अचीव कर लेंगे और आपका माइंड सेट एक बन जाएगा कि मैं सक्सेस होऊंगा, इस एग्जाम के अंदर मेरी सीट पक्की है। और यही माइंड सेट है ना, वही आपको सफलता दिलाता है। देखो, आपने बहुत बार लाइन भी सुनी है कि मानो तो ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आपने बहुत बार लाइन सुनी है ना, तो आप ठान लीजिए कि भाई मुझे तो जीतना ही है, मुझे तो सफलता प्राप्त ही करनी है। तो आपने यदि ये माइंड सेट बना लिया तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और हम इसी प्रकार से आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको मोटिवेशन, आपको गाइड, आपको रास्ता दिखाने का ये जो चैनल बनाया है, इसके ऊपर मैं आपको सारी तरह की अलग अलग वीडियो हर वीक 1 या 2 वीडियो इसमें आती रहेगी। और आप जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और हम रेगुलर रूप से आपके जो भी कमजोर पोर्शन है, जो गाइडेंस चाहिए, वो सारी प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ में यही बताइए कि ये सेशन आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।